अच्छा भाई, अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब हमें ये कह रहा है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। रिक्वायरमेंट क्या करिए, वो ये कह रहा है कि हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे बनता है? हमारे पास सबसे पहले चाहिए होता है मटेरियल यूज, डायरेक्ट मटेरियल। तो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल यहाँ पे यूज नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कैसे। मटेरियल का बिगनिंग दिया हुआ है, इसके अलावा हमें मटेरियल की परचेजेस दी हुई है और मटेरियल का एंडिंग दिया हुआ है। तो बिगनिंग एट परचेजेस एस एंडिंग निकल आएगा, मटेरियल यूज निकल आएगा। तो मटेरियल बिगनिंग एट मटेरियल की परचेजेस, क्या निकला है हमारे पास, अवेलेबल और यूज निकल आया। लेस कर दिया इसमें से मटेरियल की एंडिंग, निकल आएगा ये मेरे पास मटेरियल यूज निकल आएगा। ठीक है। तो हमारे पास मटेरियल बिगनिंग हमारे पास से 70,000, 70,000। परचेजेस हमारे पास 375,000। तो हमारे पास ये टोटल आ गया 445। अच्छा, और फिर हमारे पास एंडिंग दी हुई है 85,000। ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया 360, हमारे पास मटेरियल यूज निकल आया। अच्छा भाई, मटेरियल यूज के बाद हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है इसके अंदर एड डायरेक्ट लेबर यूज। डायरेक्ट लेबर के लिए हमें क्या दे रहा है, डायरेक्ट लेबर के लिए हमें दे रहा है डायरेक्ट लेबर 156,000। और एफ ओ चाहिए होता है, या हम कह रहे हैं इसको प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट आ गई सम, इसे हम ऐड कर देंगे एफ ओ एच। फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास, फैक्ट्री ओवरहेड हमें दे रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड 2/3 ऑफ डायरेक्ट लेबर। 2/3 ऑफ डायरेक्ट लेबर का मतलब कि हमारे पास क्या है, 2/3 मल्टीप्लाई बाय डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर हमारे पास कितनी है, डायरेक्ट लेबर है हमारे पास 156,000। 2 into 156,000 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारे पास एफ ओ एच आ गया। इसको सम कर लेते हैं। ये आ गई हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री। इसमें हम ऐड कर देंगे वर्क इन प्रोसेस का बिगनिंग। वर्क इन प्रोसेस का बिगनिंग हमें दिया हुआ है 80,000 और एंडिंग हमें दिया हुआ है 105। बिगनिंग हमने कर दिया 80,000। तो ये आ गया टोटल वर्क इन प्रोसेस, और लेस कर दिया हमने वर्क इन प्रोसेस का एंडिंग। ठीक है, एंडिंग हमारे पास था 105। पीछे मैन्युफैक्चरिंग किया तो ये आ गया हमारे पास वर्किंग प्रोसेस, इसमें से एंडिंग हमने माइनस किया तो ये निकल आया मैन्युफैक्चर या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है।
इसके बाद मैन्युफैक्चर के बाद हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं फिनिश गुड का बिगनिंग। फिनिश गुड का बिगनिंग हमें दिया हुआ है, फिनिश गुड एंडिंग, फिनिश गुड बिगनिंग 90,000। तो ये निकला आया अवेलेबल फॉर सेल। अच्छा, हमारे पास देखिए अवेलेबल फॉर सेल और देखिए अवेलेबल फॉर यूज। अवेलेबल फॉर यूज होता है मटेरियल के लिए, क्योंकि हमारे पास यूज के लिए अवेलेबल है। और जो फिनिश गुड है तो वो सेल के लिए अवेलेबल है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास दोनों का सम। लेस कर देंगे हम इसमें से फिनिश गुड की एंडिंग। की एंडिंग हमें दी हुई है 1 लाख। तो ये निकला हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकला। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है इसके अलावा इनकम स्टेटमेंट। क्या करेंगे, ले लेते हैं यहाँ पे सेल्स। सेल्स हमारे पास 825, सेल्स 825,000। अब इसे दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हेडिंग दे दी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आया। ठीक है, हमने सेल में से माइनस कर दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये निकल आया ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया। सेल में से कॉस्ट माइनस की ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, इसमें से लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं, ये वो ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं। हमारे पास दो चीज होती है, एक होता है हेड ऑफिस और एक होता है फैक्ट्री। तो जितने भी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, वो सब के सब फैक्ट्री ओवरहेड कहलाएंगे। और जितने भी ऑफिस के खर्चे हैं वो सब ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कौन से हैं, दो खर्चे दिए हुए हैं, एक है मार्केटिंग और एक है एडमिन। मार्केटिंग है 10% और एडमिन है 5%। मार्केटिंग एक्सपेंस और एक है एडमिन एक्सपेंस। मार्केटिंग है सेल्स का 10% और एडमिन है सेल्स का 5। दिया गया टोटल रेटिंग एक्सपेंस। और हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो निकलेगी नेट इनकम। माइनस, ये हमारे पास नेट इनकम। इस वजह से हमारी सवाल पूरा हो गया।